दयानंद जी ने 4 प्रकार के पढ़ने के नियम बताए। कितने प्रकार के? 4। जिसमें से पहला जो काल है वह आगम काल है। पहला काल कौन सा है? याद रखो, पूछूंगा, पहला काल कौन सा है? आगम काल अर्थात विद्यार्थी या ब्रह्मचारी अपने आचार्य से विद्या लेता है, शिक्षा लेता है, पढ़ता है, उसको कौन सा काल कहते हैं? आगम काल। फिर पढ़ने के बाद फिर जब घर पे जाते हैं, रूम पर जाते हैं, तो उस काल का नाम है स्वाध्याय काल। क्या नाम है? उस पे चिंतन करना, मनन करना, जो बात गुरुजी बताए हैं उस पे आप मनन करना, समझ रहे हो? उस पे लिखना। तो ये कौन सा काल है? स्वाध्याय काल। स्वाध्याय काल के बाद फिर जो आपको प्रश्न पैदा हुआ, जो आपको समझ में नहीं आया, उस पे आप गुरुजनों से फिर उसको अगले दिन आकर के पूछो, उसको कौन सा काल कहते हैं? प्रवचन काल। कौन सा काल हो गया? प्रवचन काल। कि अर्थात मैंने आकर के पूछा, जो नहीं आया फिर हमको गुरुजी ने बताया। प्रवचन के बाद फिर जो चौथा है वह कौन सा काल है? व्यवहार काल। कौन सा है? उसको फिर क्या करो? अपने व्यवहार में लाओ। बहुत बढ़िया। क्या नाम ब्रह्मचारी आपका? चिराग आर के लिए जोरदार ताली बजाओ। हाँ, अपने व्यवहार में लाना है। तो सीखने के लिए कितने प्रकार से आती है विद्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, ये 4 चीज बच्चों आप समझ जाओगे तो आपको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये सब चीज कहाँ मिलेगी सीखने को? गुरुकुल में ही मिलेगी। तेज बोलो, कहाँ मिलेगी ये सब चीज? हम बोलेंगे गुरुकुल शिक्षा, तो आप लोग क्या बोलोगे? चलती रहे, चलती रहे। गुरुकुल शिक्षा, दोनों हाथ उठाकर जोश के साथ, गुरुकुल शिक्षा महर्षि स्वामी दयानंद की। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में, यहाँ आपके माता पिता अभिभावक लोग भी आए हैं, हम इनसे भी चाहेंगे कि आप अपने बच्चों की यदि चिंता करेंगे तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? आप लोग को चिंता लगी है। आचार्य जी लोग तो बराबर बच्चों के ही हित और कल्याण के 24 घंटे लगे हुए हैं। जो यूट्यूब के माध्यम से महेंद्र अवधपुरी जी, चैनल का नाम क्या है? महेंद्र अवधपुरी जी, जो जन जन मानस तक हम लोग पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से कि लोग सही चीज को देखें, सही चीज को जाने। कि जो भी लोग इस गुरुकुल को नहीं जान रहे हैं, यहाँ के आसपास गांव के लोग, तो अपने बच्चों के यहाँ भर्ती कराएं कि हम भी अपने बच्चों को यहाँ भेजें। तो ये बच्चों, आप इसको देख सकते हो अपने मोबाइल पर, अपने घर पे। समझ रहे हो कि नहीं? कि हम भी यहाँ पढ़ रहे थे और आज के दिन कोई हवन किए थे, कोई आए थे, अपने चैनल पर हमारे गुरुकुल का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है बच्चों? तो जैसे आपका निर्माण हो रहा है, वैसे निर्माण हमारा भी हुआ था। कहाँ पे? गुरुकुल में। गुरुकुल का नाम क्या है? आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। तो बच्चों, मैं आपसे यही चाहूंगा, इस प्रातः काल की बेला में हमने ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ किया सभी गुरुजनों के साथ मिलकर के, और आपसे संवाद करने का भी अवसर मिला, आदान और प्रदान। हमने कुछ आपसे बात रखा, आपने इसको ध्यान से सुना। इसलिए बच्चों, अच्छा, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, संस्कार का अर्थ क्या होता है? कौन बच्चे बताएंगे? संस्कार। कोई बच्चे बताएं जो भी जानते। मतलब क्या होता है? क्या नाम है आपका? प्रिय दर्शन के लिए जोरदार ताली बजाओ। बैठ जाओ। हाँ, अब सबको करना, उसका नाम क्या है? संस्कार। क्या नाम है? आदत समय पर नहीं बदलोगे तो बुरी आदत आपका समय बदल देगी। कठिनाई सभी पर आता है, कोई कठिनाई से निखर जाता है और कोई कठिनाई से
बिखर जाता है। तो आप लोगों को निखरना है कि बिखरना है? हाँ, तो निखरना है। वाह। तो बच्चों, मैं 2-4 लाइन बोलना चाहूंगा, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि तुम्हारी रजा में हमारी रजा रहेगी जरूर, तुम्हारी रजा में हमारी रजा, आप हमें चाहो न चाहो, हम जमानी गुरुकुल परिवार को चाहेंगे जरूर। इसलिए प्यारे, आप लोगों को चाहेंगे, चाहे आप लोग भूल जाओ, हमारा सदैव रहेगा कि नहीं, हम जब भी इधर आना होगा, हम इस पवित्र भूमि को हम कभी भूलने वाले नहीं हैं। संसार के लोगों से आह्वान करूंगा कि अपने बाल बच्चों को गुरुकुल में भेजिए, और गुरुकुल में सब विषय की पढ़ाई होती है, चाहे वह हिंदी हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, आर्ट साइड, साइंस साइड, सब कुछ गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, सब कुछ गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, सब विषय की पढ़ाई होती है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूंगा इस महेंद्र अवधपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये जनमानस के जन जन के लोगों के कान में, वाणी में ये मेरी आवाज जाए कि लोग जिससे जागें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बाहर खूब खर्चा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन विद्या और संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। बोलो भारत माता की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। इति ओम शम।